नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, भारत और चीन के बीच दिवाली पर जो मिठाइयाँ बटी हैं बॉर्डर पर, ये तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हैं वो तस्वीरें जो स्टैंड ऑफ जो ईज़ हुई है ब्रिक्स समिट के पहले, जो डील हुई है कि भाई हम 2020 के अपने-अपने पुराने उसमें चले जाएँगे। तो अब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक एक-दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं, दिवाली के मौके पर। और ये तस्वीरें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और परेशानी का आलम यह है कि बेचारे चीमा जी खुद परेशान है बहुत। चलिए देखते हैं। परेशान भी है और इसके अलावा एक और खबर आ गई है। टाइटल इसका, चाइनीज एम्बेसडर टारगेट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बट इंडिया चाइना सोल्जर शेयर दिवाली स्वीट्स। तो जी हाँ, ये बहुत जबरदस्त है। चाइनीज एम्बेसडर ने पब्लिकली, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, औरंगजेब ने, जो भी नाम है, उनको खूब खरी खोटी सुनाई है और टेररिज्म के हवाले से सुनाई है। बहुत भयंकर खरी खोटी सुनाई और बहुत बेइज्जत फील कराया उनको। ये खबर लगाया है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। ये पाकिस्तानी अखबार है, उसी की खबर है, उसी में ये लिखा गया है। और इस पर चीमा जी बहुत दुखी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं चीमा जी। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75। तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा था कि हम उनको समन करेंगे। अब देखने की पोजीशन ये है कि देखें, जो चीज़ समझें आप, कल हुआ क्या है। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज़्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। एक 6 महीने के अंदर 2-2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख़्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है। एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी। अब देखें, क्वेश्चन ये है कि अच्छा, तो चाइनीज क्यों ना बोले? और ये, मैं एक छोटा मोटा एनालिस्ट हूं, ये भी मुझे बात समझ में आती है कि ये सब चाइना पर प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक्स है। ये चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश है कि देखो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तुम ये चीजें लेकर नहीं आओगे, तो अब जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बेचारे चाइनीज फंसे हुए हैं, अब जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर अटैक्स होंगे। और बेसिकली चाइना जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। चाइना ने पाकिस्तान में सिर्फ एक अपना दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता बनाया अपने ट्रेड का, अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। क्योंकि उसे पता है कि कल को अगर प्रॉब्लम होती है इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इंडिया मलक्का स्ट्रेट को जाम कर देगा, आप उधर से ट्रेड नहीं कर सकते, आप उधर से उसके आपके शिप्स नहीं जा सकते। जो आपका 70-80% जो शिपमेंट्स हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं, इंडियन ओशन के थ्रू जाते हैं, आप वो नहीं ले जा पाओगे।
उसको चाहिए एक वैकल्पिक रास्ता। वो वैकल्पिक रास्ता है पाकिस्तान से होते हुए, जो अब देखो सिंपल सी बात है, ग्वादर पोर्ट को उसने जोड़ा है चाइना से। किस लिए जोड़ा है? वो पाकिस्तान के भले के लिए नहीं जोड़ा है, चाइना ने अपने भले के लिए जोड़ा है। और पाकिस्तान ये बात समझता है और जानता भी है कि चाइना फंसा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकता इसको, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है, वैकल्पिक रास्ता उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए। और चाइना की इसी कमजोरी का फायदा पाकिस्तानी उठा रहे हैं कि हमले करवा के, ये सारी चीजें करवा के वो दबाव बढ़ा रहे हैं कि तुम और इसमें पैसे डालो, और हमें पैसे दो, सिक्योरिटी के नाम पर हमें और पैसे दो कि हम और खाएं। और यही प्लान है। अब हुआ ये है कि चाइनीज जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, ये इशाक डार हैं, ओके। और राइट टू रिप्लाई, भाई साहब ये बताइए, मतलब मैंने जो खबर पढ़ी उसके मुताबिक पहले चाइनीज एम्बेसडर ने बातें की, उसके बाद ये इशाक डार आए, इन्होंने बातें कहने लगी, चाइनीज एम्बेसडर को गुस्सा आने लगा, बीच में रोका भी और उसके बाद बोला कि मैं राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करूंगा उस कॉन्फ्रेंस में। अमूमन बहुत कम ऐसा होता है, यूनाइटेड नेशन वगैरह में होता है ऐसा, नॉर्मल जो बायलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसी चीजें होती है, उसमें राइट टू रिप्लाई यूज नहीं किया जाता। राइट टू रिप्लाई ये होता है कि भाई आपने कोई चीज बोली है और सामने वाली पार्टी को उसमें गलत लग रहा है, तो वो राइट टू रिप्लाई में उसका जवाब देगा। अब सोचिए, चाइनीज एम्बेसडर ने राइट टू रिप्लाई बोला कि मैं करूंगा, और फिर झड़ा है इशाक डार। बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात है ये पाकिस्तान के लिए। मैंने बोला था ना कि इंडिया और चाइना मिलकर खेल करेंगे, और धीरे धीरे खेल चालू हो गया। वैसे खैर ये तो मेरी हवाबाई बातें हैं, लेकिन चाइना का मन भर रहा है एक्चुअली में। चाइना का मन जो है वो पाकिस्तान से भर रहा है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि कल को क्या होगा कि चाइना और ज्यादा पैसे मारेगा और बोलेगा कि ये पूरे जो जो ये रोड है ग्वादर से लेके और काशगर जहां भी इसको जोड़ रहे हैं, उसकी पूरी सिक्योरिटी चाइनीज आर्मी के हवाले कर दो, हम अपनी सिक्योरिटी कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। देखिएगा, होगा आने वाले 10 साल में, 15 साल में ये ऐसा होगा, 20 साल में। ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज, उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज पे हमले करती है? वहां तो आप जफियां डालते हैं अफगानियों के साथ। अरे बड़े गुस्से में है चीमा साहब, आज तो फायर हुए पड़े भाई। आज तो पूरे आग निकल रही है। यही बात है, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे अंदर हो रहा है काम, तो पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती। खैर, आप जरूर डालें, वहां तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? सब पता था चीमा साहब, और आपकी आर्मी ने, आपकी एजेंसीज ने ये गारंटी दी थी कि कुछ नहीं होगा, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, गुस्सा मत होइए, लॉजिकल पॉइंट्स पे आइए। कोई भी देश जब जाकर किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करता है, वो क्या चाहता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिटर्न। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो ये उस देश की जिम्मेदारी है ना, प्रोवाइड कराना इन्वेस्टर को, कि जहां पे उसकी ऑफिस हो, दफ्तर हो, उसके लोग काम कर रहे हो, उसको 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 सेफ्टी मिले, वो सिक्योर रहे। ये उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है। आप कैसे ये बातें कर सकते हैं? सब कुछ पता था चाइनीज को, लेकिन आपकी एजेंसीज ने गारंटी दी कि नहीं नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप इन्वेस्ट करिए। और ये जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी एजेंसीज की है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की है। फिर आप ये चाइना पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? अब चाइना सवाल पूछने लगा तो आप भड़कने लगे। यही तो दिक्कत है पाकिस्तानियों में,
चाइनीज मर रहे हैं वो सवाल ना पूछें, आप लोग फॉल्स वादे किए जा रहे हैं वो सवाल ना पूछें, आप लोग मुंह से बात कुछ और कर देते हैं, ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है, वो सवाल ना पूछें। ऐसा नहीं होता चीमा जी। सवाल तो ये भी है ना, एक बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से सी पैक और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, ये वो ये महसूस करते हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है इस चीज को। ठीक है, मुझे ये मैं ये चीज मतलब वो जिसे कहेंगे ना, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो ये समझते हैं। ठीक है जी। उसने कहा कि चाइनीज एम्बेसडर कहता है जी हमारे लोगों की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जारी बात है, होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, चाइनीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है, तो चाइनीज जो है वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। चाइनीज को नहीं पता टीटीपी कहाँ पे है, उनकी हाइडआउट्स अफगानिस्तान में हमें नहीं, उनको नहीं पता। जो बलोच मिलिटेंट्स की बहुत सारी हाइडआउट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक और नेबरिंग कंट्री में, उनको नहीं पता। वहां पे तो आप कह रहे हैं जी हमने $400 बिलियन की ट्रेड करनी है उस मुल्क के साथ। द क्वेश्चन इज कि टेररिज्म जो है ना उसको अकेले देखिए, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे किया था, पाकिस्तान पे थोड़ी किया था। अमेरिका वहां से आया था ना, अमेरिका को आइडिया नहीं था कौन किधर है, उसकी एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी। वैसे पाकिस्तान की एजेंसीज अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, ईरान में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान यहीं का रहने वाला है, पाकिस्तान को आसपास अपने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सबको पता है। चाइनीज पर दोष मत दीजिए। मुजाहिदीन आपने भेजे थे या चाइनीज ने? सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकन की मदद चाइनीज ने की थी या पाकिस्तान ने? बम बरसाने के लिए अपने एयर स्पेस और बेसिस किसने दिए थे, चाइना ने या पाकिस्तान ने? तो चाइना क्यों नहीं है समझे? अपनी गलतियां आप लोगों को दिखती नहीं है, अपने गलत फैसले आप लोगों को दिखते नहीं, दूसरों पर आरोप लगाना बहुत ईजी है। टीटीपी के बेसिस कहां हैं ये चाइनीज बेहतर जानते हैं या आप बेहतर जानते हैं? पाकिस्तानी एजेंसीज की बात कर रहा हूं। पैदा तो टीटीपी को पाकिस्तानियों ने ही किया ना, पाकिस्तानी एजेंसीज ने किया ना। कैसी बातें करते हैं, चाइना ने तो नहीं किया। मजाक उड़ेगा अब आपके इस बयान पर। अब सारी दुनिया की फौजें अफगानिस्तान में आके बैठी थी, पाकिस्तान में थोड़ी आके बैठी थी। सारी दुनिया ने आके अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट किया उसकी नेशन बिल्डिंग में, पाकिस्तान में थोड़ी किया। हमें तो अमेरिका ने सारा इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में कुछ $17-18 अरब दिए, बस नुकसान हमारा $150 का जो टेंजिबल डिस्ट्रक्शन हुई है वो $150 की हुई है। एंड देन उसके बाद जो हम अपनी जीडीपी में चीजें ऐड नहीं कर सके, हमें कहा जाता जी पैसे लिए, कितने को पैसे पाकिस्तान ने ले लिए भाई। हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। हम तो तजर्बा गाह हैं, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सारे तजर्बे होते हैं। ये ग्राउंड तो फंसा कौन? आप क्यों तैयार हुए अपने बेसिस देने के लिए? आप क्यों तैयार हुए अपना एयर स्पेस देने के लिए? आप क्यों इन्वॉल्व हुए उस लड़ाई में? ये आपकी गलती है ना। इसमें अमेरिकन की गलती है, इसमें चाइनीज की क्या गलती है? जब तक आप तैयार नहीं होते, लेकिन आपके मन में डॉलर, आप कहते हैं आप कितने पैसे लिए, जाके पूछो अपने आर्मी चीफ से, फॉर्मर और आर्मी के लोगों से कितने पैसे लिए। आपकी पूरी इकोनॉमी लिए गए पैसे पे चल रही है। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई गड्ढे में ढकेल नहीं सकता ना, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आप तैयार हुए ना, अब ठीकरा फोड़ रहे हो आप उधर। ये ग्राउंड ही एक्सपेरिमेंट्स की ग्राउंड है पाकिस्तान। नहीं समझ रहे आप इस बात को? मैं तो बड़ा हैरान हूं यार, बड़ी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ठीक है जी, मेरी समझ में नहीं आ रही है हमारे लोग क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। चाइना से कुल खिला के बात करें भाई, हम कोई वो जिसे कहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि
अमेरिकन आए यहाँ पे, अमेरिका कौन पैसे लगाता है? चाइना ही पैसे लगाता है और हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, चाइना हमें क्या ऐड करता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो हमारी बड़ी मदद करते हैं, टैंक्स दिए हैं, जहाज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन स्टेट सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, वहां पे थिएटर ऑफ वॉर डिफरेंट है भैया। चाइनीज को वो मसले नहीं है। तो चाइनीज यही तो कह रहे हैं। और आपके लोकल लड़ाई में चाइनीज क्यों मदद दें? आपकी इंटरनल फाइट में चाइनीज क्यों मदद दें? क्या हो गया है चीमा जी आपको? आज आप एक एनालिस्ट की तरह नहीं, आप एक जाहिल पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। इंटरनल मैटर में, इंटरनल सिक्योरिटी में चाइना क्यों आप घुसेगा वहां पर? और नहीं तो चाइना जो कह रहा है वो मान लीजिए। चाइना कह रहा है कि भाई हमें हमारी सिक्योरिटी दे दो, हमारी फोर्सेज आएंगी, हम अपना सिक्योर कर लेंगे। दे दो फिर सिक्योरिटी। जहां आपके एक्सटर्नल मदद की जरूरत है वहां पर तो चाइना भरपूर मदद कर रहा है। आपको एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, आपको टैंक्स दिए हैं, आपको गन्स दिए हैं, आपको जहाज दे रहा है। और क्या चाहिए भाई? पनडुब्बियां बना के दे रहा है, शिप्स दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है। इससे भी बड़ी कोई मदद होती है क्या? अब आप कहेंगे कि पुलिस में लॉ ऑर्डर जो है वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे तो चाइनीज वहां भी मदद करें। हद हो गई यार। इंडियंस को वो चैलेंजेस नहीं है। अब देखें, अफगानिस्तान में तो कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां पे तो वो बैठे हुए हैं। तो कैसे होगा वहां पे हालात खराब होंगे? अफगानिस्तान में तो वो बैठे हुए हैं, कैसे हालात खराब हों? आज चीन अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया में प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आपकी वजह से जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? ओवरऑल जो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है टेररिज्म का, वो तो पाकिस्तान है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है प्रॉब्लम इंडिया को, और आपकी वजह से है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। हम पिछले 77-78 साल से यही कह रहे हैं कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोको, और आप करेंगे हमारे यहां प्रॉब्लम नहीं। कसाब ईरान से आया था या अफगानिस्तान से आया था मुंबई पर हमला करने अपने 9 साथियों के साथ? उसके बाकी 9 साथी अफगानिस्तान से आए थे या ईरान से आए थे? सारे के सारे पाकिस्तानी थे। ये जो अभी जम्मू कश्मीर में अटैक्स हो रहे हैं, ये कौन करा रहा है? फैक्ट्स की बात करिए चीमा जी, फैक्ट्स पर। आज चीनी इंडियन भाई भाई हो गए हैं, जफियां पै रही हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के लिए सबक है। ठीक है, आप देखें ना, अब पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हे फिक्री है कि पहले हमें इंडियंस कहते थे, अमेरिकन कहते थे, सारे कहते थे यार थोड़ी ला ठीक नहीं है। अब चाइनीज ने भी सख्त जुबान बोलनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के बारे में। सवाल तो है ना भाई साहब, कि नहीं सवाल है? सवाल तो है कि नहीं सवाल है? सवाल है बिल्कुल। बिल्कुल सवाल है, क्यों नहीं ये सवाल? ठीक है जी। सो मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और इस चीज़ को समझता हूँ कि जो व्हाट वी नीड टू डू। देखें, आज अगर चाइनीज, देखें दो चीज़ें हैं। मैं जहाँ पे चाइना को कई जगहों पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि चाइना ने ये जो पब्लिकली पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इस पर डिमार्श होना चाहिए। चाइनीज को बुलाएं उनको। लेकिन हम बिल्कुल ही अगर खामोश रहें, देखें यार, आप देखें ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आपको यू लिव इन अ टेरेन की बात होती है। ठीक है जी। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। ऑल द नेशंस हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चाइनीज की, देखें, हम चाइनीज को पाकिस्तान में क्यों मारा जाता है? भगाने के लिए मारा जाता है ना। लेकिन इंडो पैसिफिक के अंदर भी तो दुनिया तैयारी कर रही है ना चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस तरह खुलेआम सरेआम लड़ पवेगा तो फिर भाई इस तरह थोड़ा ही होगा, डायरेक्ट ही लड़ पो। ठीक है ना, इस तरह थोड़ा ही होगा। इस तरह चीजें थोड़ी होती हैं जिस तरह हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान पे अगर आप चढ़ाई कर देंगे तो क्या मिलेगा?
पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है, इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहां पे कायम है। और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन ताल्लुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और इमरान खान कहता नहीं मैं इंडिया ने ताल्लुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो असं की करिए। मौजूदा वजीर आजम कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चौक के बाहर मार दिया उन्होंने। एंड देन व्हाट शुड वी डू ऑन दिस? देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए, किंज अज मिठाइयां वंड रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई बहुत मिर्ची लगी है भाई। आप इस तिलमिलाहट को, आप इस फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं दोस्तों? ये वो तिलमिलाहट है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो इनको नजर आ रही है कि अरे यार ये क्या हो गया, और हम फिर एक बार फेल हो गए हैं। अब तो चाइना भी चपेड़े मार रहा है हमें, पब्लिकली चपेड़े मार रहा है, तमाचा दिया है उसने फॉरेन मिनिस्टर को, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को पब्लिकली। इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने चीमा जी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था, इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था जो आज मैं देख रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन झलक रही है साफ। खेल हो रहा है, गेम हो रहा है और पाकिस्तान फिर से उसमें फंस रहा है। अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी उन्हें बात। इतनी बड़ी घटना हुई है और उसका पाकिस्तान पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमें समझ आ रहा है, पाकिस्तानियों ने बुद्धि नहीं है ना कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। दे डोंट वांट टू पिक एन अननेसेसरी बैटल्स। बेसिकली तो चाइनीज जो हैं वो स्मार्ट है। मैं आपको बात बताऊं, दे वेरी स्मार्ट। उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं हो रहे, ये ऐसे टुक 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 रहनी है, लिहाजा उन्होंने कहा इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें सेटल कर लो। अब ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है चाइनीज जो है ना देश वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएं, चाइनीज सॉरी अमेरिकन पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि इंडिया जो है ना वो नहीं कर सकेगा या वो नहीं हो सकेगा जो अमेरिकन चाहते हैं। इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अभी शायद अमेरिका ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, अमेरिका ने 15-20 इंडियन एंटिटीज पर सैंक्शंस लगाए हैं, कंपनीज पर मान लीजिए एक तरह से। वो क्यों लगाए हैं? कहा है कि जी वो रशिया को मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे और ये दे रहे थे वो दे रहे थे। इट मीन्स कि भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, इसलिए अमेरिका भी तिल मिलाया हुआ है, सैंक्शन लगा दिया। ठीक है लगा दो यार, हम पाकिस्तान नहीं है कि तुम्हारे सैंक्शन के डर से हम डर जाएंगे। हम तो तब नहीं डरे जब हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तब भी तुमने सैंक्शन लगाए, हमें नुकसान हुआ, लेकिन हम उससे उबर गए ना। आज फिर हम ठीक है, थोड़ा हम जल्दी हो जाते। तो भारत करारा जवाब दे रहा है, आप सैंक्शन लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सैंक्शन लगाने का अमेरिका का मतलब है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं, या मैं वो सैंक्शन नहीं कर रहा हूं कि ये हो गया वो। हमें अमेरिका से परवाह नहीं है उसकी, हमें जो बेहतर लगेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं, और अमेरिकन को दोस्त समझकर पाकिस्तान का क्या हुआ है ये सब हमारी आंखों के सामने। ये बात चाइना भी जानता है, ये बात भारत भी जानता है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है। देखिए पाकिस्तानी ये समझते हैं इस चीज को, इंडिया विल नॉट फाइट फॉर द अमेरिकन, नेवर एवर। ये पाकिस्तान ही है जो लड़ रहा है फॉर द अमेरिकन, फॉर द ग्लोबल पीस। समझ रहे हैं आप बात? एंड फॉर द वेस्ट। ग्लोबल पीस, घंटा ग्लोबल पीस। पाकिस्तान ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहा है? कोई साबित कर दे मुझे। अगर ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहा होता पाकिस्तान तो ओसामा बिन लादेन आपके यहां नहीं मिलता। अभी ओसामा बिन लादेन का एक बहुत क्लोज पकड़ा गया वहां पर पाकिस्तान में, वो नहीं मिलता। मुंबई बम धमाकों का और एफबीआई का वांटेड साजिद मीर नहीं मिलता। अब्दुल रहमान मक्की जिसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया वो नहीं रहता आपके यहां। 139 ग्लोबल टेररिस्ट आपके यहां नहीं रहते, यूएन डेजिग्नेटेड। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहा होता चीमा जी, अरे बोलने से पहले फैक्ट्स को चेक कर लिया कीजिए। वर्ल्ड पीस के लिए काम करने वाले लोगों के यहां ये सब नहीं होते। ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट,
उसामा बिन लादेन, ये सब नहीं रहते। लेकिन सवालिया जवाब भी साढ़े थे। आज जब वो सारे दहशतगर्द हमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वो कह रहे हैं कि जनाब ये की हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो किस तरह, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। मसला तो ये है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है जी, वो दे आर वेरी गुड इन दैट सेंस, ठीक है जी। अब चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। मैं तो कहता हूं चाइना और इंडिया के साथ तमाम किस्म के मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम, अगर वो जिन्हों पंजाबी कहते हैं कंड लग भी जाए तो कोई पार नहीं। उसकी वजह ये होती है कि फिर टाइम आएगा तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब चाइना जो है वो देखें, अब देखें, हमारी एक मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत पे कहती है कि उसने हालात ख़राब किए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन। उस दौर का DGI है, उस दौर का इमरान खान ने हालात ख़राब किए। चाइनीज़ को तो इस चीज़ की कंसर्न नहीं है ना। चल छोड़े, वीडियो खत्म करते हैं। और चाइनीज को इससे क्या मतलब है कि पाकिस्तान में कौन है नहीं है? चाइनीज कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल के लिए तो नहीं लाएगा ना, या 5 साल के लिए तो काम नहीं करेगा ना कि इस गवर्नमेंट के लिए लाया हूं, इस गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा। वो तो पाकिस्तान से काम करना कि पाकिस्तान के PM से। उनको इस बात से कोई मतलब, या किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि भारत का PM कौन है। वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आते हैं कि भाई हमें यहाँ पे काम करना है। कोई कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट आके करेगी तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आएगी, वो 5 साल के लिए नहीं आएगी। तो पाकिस्तान में क्योस मचा हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के बावजूद, इतना हंगामा होने के बावजूद, इतना रेडिकलाइज होने के बावजूद चाइना आपके यहां इन्वेस्ट कर रहा है। वो भी चला गया तो आप कहां जाओगे? कपड़े भी नहीं मिलेंगे तन ढकने को। लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। आप ये डबल गेम करना बंद करिए। आप हर किसी के साथ, जो भी आपका दोस्त बनने की कोशिश करता है उसके साथ डबल गेम करते हो, चाहे वो आप अमेरिका हो, अमेरिका के साथ भी आपने डबल गेम किया। एक तरफ आप अफगान वॉर में अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ आप वहां पे मुजाहिदीन बना रहे थे। परवेज मुशर्रफ खुद कह चुके हैं, उनको हीरो बताते हैं। एक तरफ आप पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने आतंकियों को पाल रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चाइना को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, इंडिया को भी पता है, ईरान को भी पता है, अफगानिस्तान को भी पता है। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, अफगानिस्तान की तरफ से तो अभी बहुत हल्की चीजें आ रही हैं। अभी आने वाले टाइम में अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा हैवी चीजें आने वाली हैं आपकी तरफ। अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाजा है, लेकिन बहुत बुरा होने वाला है अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। और रही बात भारत और चाइना की, तो देखिए हम दोनों जानते हैं कि क्या करना है, कहां पे करना है। अभी मैं कहता हूं, हमने कोई दोस्ती नहीं की है चाइना से, या चाइना ने कोई भारत से दोस्ती नहीं की है। हाँ, चाइना को यह बात समझ में आ गई है कि जिस रवैये का, जिस रुख का पालन हम कर रहे हैं वो भारत के सामने चलेगा नहीं। भारत ने उससे दोगुना रुख और रास्ता अख्तियार कर लिया है जो हमारे लिए नुकसानदेह। और वॉर भारत के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना, क्योंकि हमारे तो अभी 2 मोर्चे हैं, उसके पास तो 22 मोर्चे हैं। कहां कहां लड़ेगा? तो चाइनीज को समझ में आने लगा है कि पाकिस्तानी बड़े दोगले हैं और ये डबल गेम करते हैं, और इसीलिए अब धीरे धीरे हो रहा है, और ये आगे और बढ़ेगा। अभी आप देखते रहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आज आपको चीमा जी का ये रूप कैसा लगा? जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,